गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सेल जो है आग्नेय सेल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसका जो है वर्गीकरण पढ़ा था हमने। आज हम उसी क्रम में परतदार या अवसादी जो चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, उनका जो वर्गीकरण है, उनके जो प्रकार हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात चर्चा कर लेते हैं अवसादी जो सेल हैं। और हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि अवसादी जो सेल हैं ये परतदार होती हैं, इसके अलावा मुलायम होती हैं, सैरंध्री होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और इनका जो अपर्दन है वो तीव्र गति से होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे कि अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। प्रयुक्त अवसाद के अनुसार और अवसाद बनने में प्रयुक्त साधन के अनुसार। इसमें जो है चट्टान चूर्ण से निर्मित जैविक तत्वों से निर्मित और तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित। जबकि अवसाद में प्रयुक्त जो साधन है उसके आधार पर, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा और हिम के द्वारा, जैसे जलोढ़, वातोढ़ और हिमोढ़ जिसको हम बोलते हैं, तो उस आधार पे जो है अवसाद में प्रयुक्त साधन के अनुसार तीन में इनको वर्गीकरण करेंगे इनका। और इसी आधार पे पहले चर्चा करते हैं। प्रयुक्त जो अवसाद के अनुसार चट्टान चूर्ण से जो निर्मित है उसमें कोई भी जैसे एक चट्टान है उसका अक्षय होगा और अक्षय से वहां पे जो है अवसाद बनेगा और वो अवसाद जो है वो अपर्दन के द्वारा जैसे दूसरी जगह पर ये यहाँ पे जमा हो गया, फिर दूसरा जमा हो गया, तीसरा, इस तरह से परत के रूप में जो है जमा होता रहता है। तो ये चट्टान चूर्ण से जो निर्मित है। उसके अलावा जैविक तत्व जो है उससे निर्मित जो है उसमें भी फिर जैसे चूना प्रधान या कार्बन प्रधान, चूना प्रधान में वे जीवाश्म से उनसे बनेंगे जैसे मान लो जिसमें कोई भी जीव है जिसमें चूना की जो है प्रधानता हो। बहुत सारे इस तरह के समुद्री जीव जो हैं, जलीय जीव हैं, उनके अंदर जो है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की कंकाल वगैरह कुछ बना हुआ होता है, तो उनके अंदर चूने की जो प्रधानता होती है उससे जो है इस अवसादी चट्टान के जो है निर्माण होता है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें हम तो डोलोमाइट, जबकि इसमें
कार्बन प्रधान जो है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह की वनस्पति जीव जो है, मृत जीव जो हैं वो काफी नीचे कई दिनों तक दबे रहने की वजह से जो है इस तरह की जो चट्टानें हैं वो जैसे कोयला वगैरह है, इसमें जो इस तरह के जीवाश्म जिसके अंदर कार्बन की प्रधानता होती है, उनसे इस तरह की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। इन चट्टानों की यदि उदाहरण की हम बात करें तो जैसे बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, चिक्का मिट्टी, इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद रासायनिक तत्वों से निर्मित में यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इस तरह के घुलनशील जो चट्टानें होती हैं, वो जैसे जब जल का प्रवाह होता है तो जल के प्रवाह के साथ वो इसके अंदर घुल जाती हैं और वो घुल करके अन्यत्र जा करके वो जहाँ निक्षेपित हो जाती हैं और इस तरह से ये जो है निर्मित होती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक परिवर्तन वगैरह कुछ होने से ये जो है निर्मित होती हैं, इसलिए इनको रासायनिक तत्वों से निर्मित जो है चट्टानें कहते हैं। इनके उदाहरण की हम बात करें, खड़िया मिट्टी, सैल खड़ी और नमक। नमक से निर्मित जो चट्टान है वो इस श्रेणी में आएंगी, रासायनिक तत्वों से निर्मित। तो इस तरह से ये प्रयुक्त अवसाद के अनुसार कि जो अवसाद है उसमें चूर्ण से निर्मित हुआ है या उसमें जैविक तत्वों से वो निर्मित हुआ है या कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो निर्मित हुआ है, तो इस आधार पे हमने इसको 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। उसके अलावा अवसाद जो बनने में प्रयुक्त साधन है उसके अनुसार जल के द्वारा, अर्थात जो अपर्दन या अपर्दन हुआ है वो जल, उसका माध्यम जो है वो जल रहा है या वायु रहा है या हिम की वजह से जो है उसका अपर्दन हुआ है। तो इस आधार पे जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें जलीय जो है उसमें भी फिर हम देखेंगे कि ये सागरीय जलकृत है या झीलकृत है या नदी जलकृत है। वायु द्वारा जो है उसका जो उदाहरण की हम बात करें तो लोयस जो है इसका उदाहरण है, और हिम द्वारा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, हिमोड कहेंगे। इस तरह से ये जो है अवसादी चट्टानें हैं, इनका वर्गीकरण हुआ। अगली जो चट्टान है वो है कायांतरित चट्टान, और उसका वर्गीकरण पर हम चर्चा करते हैं। कायांतरित शैलों की जो विशेषताएं हैं उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो शैलें होती हैं वो गौण शैलें होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो अवसादी शैल या आग्नेय शैल है, उनके कायांतरण से, रूपांतरण से जो है इनका निर्माण होता है। इसके अलावा ये मौलिक जो शैल हैं, अर्थात कायांतरित जो शैल हैं वो ज़्यादा संगठित होती हैं बजाय आग्नेय और अवसादी शैलों के, तो ये अत्यधिक कठोर होंगी। इनके अंदर जो है हमने चर्चा की थी बहुत सारे धात्विक जो बहुमूल्य खनिज हैं वो ये रिच होती हैं उनसे, तो आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी जो है ये संपन्न होती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इनके अंदर जो है, क्योंकि ये कठोर होती हैं तो क्या होंगी, अरंध्रपूर्ण होंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सामान्य रूप से इनका जो रूपांतरण है वो बहुत सारे जो भाग हैं उन कैसे कैसे मतलब रूपांतरित हुई हैं, वो तापीय रूपांतरण हुआ है या फिर गतिक हुआ है या जलीय रूपांतरण हुआ है या उसके अलावा जो है ताप जलीय रूपांतरण हुआ है। तो हम चर्चा करते हैं तापीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण में क्या होता है कि जब, जैसे हमने चर्चा की थी कि मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है, तो ये जो है
ज्वालामुखी की जो नली है उससे अब इस नली के संपर्क में जब कोई भी सेल होगी तो वो उच्च तापमान की वजह से, तो इसको संस्पर्शीय रूपांतरण भी कहते हैं, क्योंकि इसके स्पर्श से अत्यधिक ताप की वजह से इनके अंदर जो है रूपांतरण आता है, इनके अंदर बदलाव आता है। तो इस तरह का जो रूपांतरण होता है उसको हम तापीय रूपांतरण कहते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जलीय रूपांतरण, तो इसमें बहुत सारी घुलनशील जो सेल होती हैं वो जब जल के संपर्क में आती हैं तो ये कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी, रासायनिक परिवर्तन होंगे, उसकी वजह से इनका जो है मॉडिफिकेशन, इनका जो है रूपांतरण होगा। तो इस तरह की जो सेल होंगी उनको हम जलीय रूपांतरण से निर्मित कायांतरित सेल कहेंगे। उसके अलावा जल तापीय रूपांतरण, इसमें जब तप्त जो मैग्मा है उसके संपर्क में जब जल आता है तो उसकी जलवाष्प बनती है, और वो जो जलवाष्प है उसका प्रभाव बहुत सारे जो सेल हैं उन पे पड़ता है और उनसे उनमें कुछ चेंजमेंट आता है, कायांतरण उनमें होता है, रूपांतरण होता है। तो इस तरह का जो रूपांतरण होता है उसको हम जल तापीय रूपांतरण कहते हैं। उसके बाद है गतिक या क्षेत्रीय कायांतरण। इस तरह का जो कायांतरण या रूपांतरण है वो जैसे बहुत सारी जो चट्टानें हैं उनके ऊपर जो है दबाव, प्रेशर पड़ेगा, तो ये जो है दबाव के कारण, कुछ गति के कारण इस तरह के जो इसमें चेंजमेंट आएंगे, तो इस वजह से इसको गतिक या क्षेत्रीय कायांतरण या रूपांतरण कहेंगे। तो ये किस वजह से इनके अंदर रूपांतरण हो रहा है, इस आधार पे इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो उदाहरण कायांतरित जो सेल है इनका कैसे, कौन कौन से इनके उदाहरण है उस पर चर्चा करते हैं। आग्नेय जो सेल हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेगो, इनका जो चेंजमेंट होगा, इनका जो रूपांतरण होगा, जैसे ग्रेनाइट है उसका रूपांतरण होगा निस में, बेसाल्ट होगा उसका एम्फीबोलाइट, इसी तरह से ग्रेगो जो है उसका होगा सर्पेंटाइन। तो ये तो थी आग्नेय सेल जो जिनका जो रूपांतरण, जो कायांतरण है वो कायांतरित सेल में होगा। उसके बाद दूसरे हम चर्चा करते हैं परतदार या अवसादी जो सेल होंगी। उनका जो रूपांतरण है वो कौन कौन से सेल में होगा, इसमें है जैसे बालू पत्थर, चूना पत्थर, सैल और कोयला। इसमें बालू पत्थर जो है वो चेंज होगा क्वार्टजाइट, और चूना पत्थर है वो संगमरमर, सैल जो है वो स्लेट, और कोयला जो है वो होगा ग्रेफाइट और हीरा। क्योंकि कोयला जो है वो अत्यंत ताप और दाब जब सहता है तभी वो हीरा बनता है। उसके बाद
कांत्रित जो सेल हैं वो भी, उनमें भी जो है रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो कांत्रित जो सेल हैं उनका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ये जो स्लेट है ये चेंज होगी सिस्ट में, और सिस्ट है वो फिर चेंज होगा फाइलाइट। इस तरह से जो है इनका भी जो रूपांतरण है वो होता रहता है। तो इस आधार पे जो है कांत्रित जो सेल हैं वो आग्नेय और अवसादी या पर्दादार जो सेल हैं उन्हीं के रूपांतरण या कांतरण से ये जो सेल हैं ये निर्मित होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो पूरा अध्याय है ये कंप्लीट हो जाता है सेल का। धन्यवाद।